वॉशिंग मशीन तो सभी लोग यूज करते हैं, लेकिन उसमें कुछ छोटे छोटे पॉइंट होते हैं जिसे अगर आप ध्यान में रखकर अपने वॉशिंग मशीन को चलाते हैं तो आपके वॉशिंग मशीन कभी खराब नहीं होगा। चलिए हम आपको दिखाते हैं वो छोटे छोटे पॉइंट क्या होते हैं जिसे हमें ध्यान में रखकर अपने वॉशिंग मशीन को चलाना चाहिए। तो फिर देखिए हम आपको सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन दिखा रहे हैं। इसमें हम कुछ छोटी छोटी चीजें जो है आपको बताएंगे। अगर आपको पहले से पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो उन चीज़ों को ध्यान में रखकर अपने वॉशिंग मशीन को चलाएंगे तो आपकी वॉशिंग मशीन कभी भी खराब नहीं होगा। तो चलिए हम इसके पहले कुछ फंक्शंस के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये है इसके वॉश टाइमर, जिसे हम इस तरीके से घुमाते हैं तो ये जो वॉश वाले टब में जो चक्का लगा है वो घूमने लगता है। तो यहाँ पर हम इसमें बता दें, ये जो वॉश टाइमर होते हैं हमारे मशीन में 15 मिनट के हैं, अलग अलग मशीन में अलग अलग टाइम हो सकते हैं। तो इसमें चीज़ें ये हैं कि हम जब भी इस वॉश टाइमर को इस तरीके से फुल घुमा देते हैं, 15 मिनट के टाइम पर सेटिंग कर देते हैं, तो हमें जल्दीबाजी में कभी भी बार बार इस टाइमर को इस तरीके से उल्टा नहीं घुमाना है। ऐसे में टाइमर जल्दी से ख़राब हो सकते हैं। ऐसे कंडीशन में आपको अपनी वॉशिंग मशीन बंद ही करना है, तो स्विच बोर्ड पे जाकर स्विच ऑफ करेंगे तो ये जो टाइमर है ऑटोमेटिकली वापस घूमकर वहां पर आकर जो है वॉश वाले पार्ट ऑफ हो जाएंगे। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए ये है ड्रेन सिलेक्टर, जिससे हम वॉशिंग मशीन में भरे हुए पानी, इस टब में भरे हुए पानी को ड्रेन सिलेक्टर से इस तरीके से करते हैं तो इसके पानी पीछे की साइड जाकर निकलने लगता है। उसी तरीके से यहाँ पर देखिए ये है स्पिन टाइमर, जो कि ड्रायर वाले पार्ट को चलाने में यूज़ होते हैं। ये देखिए जैसे ही हम इसको ऑन करते हैं तो यहाँ पर हमारा ड्रायर वाला पार्ट चलने लगता है। जैसे ही हम ड्रायर की डोर को खोल देते हैं तो ये जो है ड्रायर वाले पार्ट अपने आप बंद हो जाता है, क्योंकि इस ड्रायर डोर एक स्विच की तरीके से काम करता है। जब भी हम इसको नीचे रखेंगे तो ड्रायर चलने लगेगा, जब भी हम इसको खोल देते हैं तो वो ऑफ हो जाते हैं। यानी कि ये जो डोर है वो एक स्विच की तरीके से काम करता है। चलिए हम इसको यहाँ से ऑफ कर देते हैं। अभी हम आपको एक और चीज़ दिखाते हैं। ये है पानी की पाइप, जिसे हमने डायरेक्टली नल से कनेक्ट किया हुआ है। यहाँ पर इसमें एक वाटर सिलेक्टर दिया हुआ है। इसका मतलब ये है, चलिए हम पहले नल को ऑन करके आपको दिखाते हैं। ये मैंने यहाँ से नल को ऑन किया, यहाँ से पानी जो है पाइप से इस टंकी में गिरने लगा है। अगर मान लो हमें कभी इस ड्रायर पार्ट में पानी ले जाना हो तो हमें सिंपल यहाँ से इस पार्ट को इस तरीके से सिलेक्ट करना पड़ेगा, जो कि आप देख रहे हैं वाटर अभी स्पिन में जा रहा है। ये देखिए तो मैं इसे फिर से नॉर्मल कर देता हूँ, जो कि इस वॉश वाले टब में आके भरे। चलिए हम अभी नल को बंद कर देते हैं। तो फिर इस तरीके से यहाँ पर हमने इसके कुछ फंक्शंस बटन के दिखाया है। कई बार ऐसा होता है कि टब में हम जब फुल पानी भरते हैं तो यहाँ पर जो जाली होता है उसके ऊपर तक पानी आते ही पानी पीछे की साइड से ओवरफ्लो होकर निकल जाता है। तो पानी भरते समय हमें ध्यान देना होगा कि हमें यहाँ पर जो लेवल वगैरह होते हैं यहाँ आसपास पानी भरने चाहिए। हमने देखा है कि कई बार कपड़े धोने के बाद लोग अक्सर पानी भर के रख देते हैं, तो ऐसा होता है कि कई समय बाद धीरे धीरे पानी गियर बॉक्स में जाकर गियर बॉक्स को ख़राब करने लगता है। तो जब भी आप अपने वॉशिंग मशीन में कपड़े वगैरह धो लें, यूज़ प्रॉपर तरीके से कर लें, तो ये जो टब है उसको बिल्कुल खाली करके अच्छे से सूखा रख दें, जिससे आपकी वॉशिंग मशीन जल्दी से कभी भी ख़राब नहीं होगा। कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिसे अगर आप यूज़ करते हैं, ध्यान में देते हैं, तो आपकी वॉशिंग मशीन जल्दी से ख़राब नहीं होंगे। हम फिर से मिलते हैं कोई नई वीडियो में नई जानकारी लेकर।